क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के अंदर भी कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां एक बार कोई गया तो फिर कभी वापस नहीं आया? रेडियम स्प्रिंग एक ऐसा नीला चमकदार स्प्रिंग जो ऊपर से जितना सुंदर दिखता है, नीचे से उतना ही खतरनाक और रहस्यमय है। और जब दो नेवी ऑफिसर अपने खुद के बनाए हुए ऑक्सीजन टैंक पहनकर उस गहराई में उतरे तो उनमें से सिर्फ एक ही वापस लौटा। लेकिन क्या वो गलती से भटक गया था या फिर कोई तीसरी चीज थी जो वहाँ उनका इंतजार कर रही थी? ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी को ध्यान से सुननी होगी। और हाँ, अगर आप भी ऐसी अजीब, डरावनी और रहस्यमय कहानियों के दीवाने हैं, तो लाइक बटन पर ऐसे क्लिक कीजिए जैसे आप किसी डाइव लाइन को पकड़ रहे हो, जो आपको अंधेरे से बाहर खींच सकती है। और सब्सक्राइब ऐसे कीजिए जैसे आप किसी गहराई में उतरने से पहले अपना आखिरी सुरक्षित कदम उठा रहे हो, क्योंकि अगली कहानी में हो सकता है आपका नाम लिया जाए। 14 मई 1955 शाम के 6:30 अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक नेचुरल स्प्रिंग रेडियम स्प्रिंग के किनारे 24 साल का डोनाल्ड जारो और उसका 28 साल का दोस्त मरे एडरसन खड़े थे। पानी ना बिल्कुल नीला चमकता हुआ, मानो कोई नियॉन लाइट हो। इसका नाम रेडियम स्प्रिंग इसलिए था क्योंकि वहाँ के पानी में सच में रेडियम मौजूद था, जो एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है। हालांकि उसकी मात्रा बहुत कम थी, इसलिए खतरा नहीं था। लेकिन पानी की चमक ने इस जगह को और भी रहस्यमय बना दिया था। डोनाल्ड और मेरे दोनों यूएस नेवी में थे। समंदर, पानी और गोताखोरी, ये सब ना उनकी नौकरी का ना एक हिस्सा था। लेकिन असली खतरा वो तब उठाते थे जब ड्यूटी पर नहीं होते हैं। तब वो बन जाते हैं रहस्यमय पानी के खोजी, अपने बनाए हुए ऑक्सीजन टैंक और होममेड डाइविंग इक्विपमेंट के साथ। 1955 में स्कूबा डाइविंग इतना आम नहीं था। जो करना चाहता था उसे अपना सारा सामान खुद बनाना पड़ता था। कोई स्टोर नहीं, कोई गाइड नहीं, सिर्फ जुनून। और उस दिन उनका मिशन था रेडियम स्प्रिंग की एक गुफा जिसने के अंदर अब तक कोई नहीं गया था। अपना गियर पहना, एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया और उस नीली रोशनी वाले पानी में उतर गए। कुछ ही मिनटों में वो 70 फीट नीचे थे। पानी ना गहरा होता जा रहा था, रोशनी खत्म हो रही थी। सामने एक गुफा का मुहाना दिखा, चौड़ा लेकिन अंदर जाते ही अंधेरा। और वहां से शुरू हुआ उनका असली सफर। उन्होंने ना एक 200 फीट लंबी डाइव लाइन को सतह से जोड़ दिया, ताकि अगर रास्ता भूल जाए तो उसी को पकड़कर लौट सके। गुफा के अंदर कीचड़ और सिल्ट मिट्टी थी। जैसे जैसे ना वो अंदर बढ़े, वो मिट्टी फिन से उड़ती रही और थोड़ी ही देर में वो लोग सिर्फ 6 इंच आगे ही देख सकते थे। पूरा अंधेरा, लेकिन फिर भी डर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे ये खेल कितना खतरनाक है और उन्हें यही पसंद था। लेकिन तभी डोनाल्ड को अपने आसपास बुलबुले महसूस हुए। बुलबुले पानी के अंदर। फिर उसे समझ आया ये उसके ऑक्सीजन टैंक से लीक हो रहा है। उसने ना अपने उपकरण को चेक किया, सुधारने की कोशिश की, लेकिन गहराई में, मिट्टी में, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। वो मरे को इशारा करना चाहता था, लेकिन कुछ साफ नहीं दिख रहा था। अंत में उसने मरे को छोड़कर निकल गया वापस सतह की ओर। वो सोच रहा था मरे अनुभवी है, लाइव कपड़े होंगे, सब ठीक रहेगा।
डोनाल्ड वापस आया, अपनी गलती को ठीक की, कुछ ही मिनटों में फिर से नीचे गया। इस बार और सावधानी से 200 फीट लाइन के आखिरी छोर तक पहुंचा, पर मरे वहां नहीं था। डोनाल्ड को पसीना आने लगे। क्या मरे लाइन से हाथ छुड़ा बैठा? क्या वो भटक गया? वो नीचे की ओर गया, दीवारों को टटोलने लगा, हर तरफ हाथ चलाया, मरे कहीं नहीं। वक्त हो सकता है मरे उसके ऊपर था, बस कुछ फीट दूर, लेकिन गहराई, मिट्टी और दर ने दोनों को अलग कर दिया। डोनाल्ड को लगा बस अब देर हो गई है, उसे मदद लानी होगी। वो बाहर निकला और अधिकारियों को बुलाया। अगली सुबह 8 बजे यूएस नेवी की टीम मरे की बॉडी ढूंढती है। मरे उस डाइव लाइन से बस कुछ इंच की दूरी पर मरा पड़ा था। हाँ, मरे जो बच सकता था अगर वो लाइन नहीं छोड़ता, अगर डोनाल्ड ने उसे बस थोड़ा और ढूंढा होता, अगर अंधेरे में वो दोनों बस एक दूसरे को पकड़ लेते। कभी कभी मौत और जिंदगी के बीच की दूरी बस एक उंगलियों की पकड़ जितनी होती है। अगर आपसे कहा जाए कि उस दिन रेडियन स्प्रिंग की गहराई में कोई और तीसरा चीज भी थी जिसने मरे को दिशा से भटका दिया, तो क्या आप मानेंगे?